तो फ्रेंड वेलकम ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का खैर मकदम। मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आईपीसी का जो है इंडेक्स एक नज़र मारेंगे दोस्तों। खासकर जो है बिहार एपीओ एग्ज़ाम जो है संडे को विजिट होने वाले हैं। आप लोग को ये खास करे जो है आप लोग को फटाफट जो है क्या क्या देखना चाहिए क्या क्या नहीं देखना चाहिए। अब केवल आपके पास टाइम क्या है, इंडेक्स को देख लीजिए। इंडेक्स एक ऐसा होता है जिसमें 5 या 10 क्वेश्चन जो है बनते हैं इंडेक्स से, और इंडेक्स जो आपको अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप इंडेक्स देख लीजिए, और इंडेक्स देखने के बाद में कोई क्वेश्चन आपसे जल्दी गलत नहीं होगी। तो मैं एक बार ससरी तौर पर आप लोगों के बीच बताना चाहता हूँ, इंडेक्स के माध्यम से आया हूँ दोस्तों। आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक हमारे ऑनलाइन क्लासेस चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगी। हालांकि दोस्तों इसके बाद मैं एचजीएस का सीरीज चलाऊंगा। एचजीएस के अब तक जितने पेपर्स पूछे गए हैं, कितने मार्क्स पूछे गए हैं, मैं टोटल बता कर उसके बाद में वो क्लास आरम्भ करूँगा। अब दोस्तों मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने इस टॉपिक पे बात करता हूँ। पहला क्या है, प्रस्तावना है। पहला क्या है, प्रस्तावना है। दूसरे में एक मतलब उद्देश्य है संहिता का नाम और उसका प्रवर्तन का विस्तार, इस पहला एक है। दूसरा कहता है सेक्शन भारत के भीतर किए गए अपराध का दंड, जो भारत के भीतर है उसके अंदर किए गए अपराध के दंड कहता है। तीसरा भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराध का दंड हो, बाहर से कहीं बाहर किए गए हो या कहीं किसी लेकिन उसके भीतर अगर आप पाएंगे तो आपके खिलाफ जो है ट्रायल चलेगा, वो 3 बताता है। 4 क्या है, राज्य क्षेत्रता अपराध पर संहिता का विस्तार, यानी जो है यूनियन टेरेटरी पर जो है उसके क्षेत्र पर विस्तार बताता है। 4 कि यूनियन टेरेटरी क्या है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दमन दीव है, लद्दाख है, जम्मू है, ये इस पर जो है करता है। 5वां बात करता है कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव न डालना। कुछ विधि होगा जो इस अधिनियम का प्रभाव न डालना जाना, ठीक है। अब कोई स्पेशल लॉ होगा तो इस पर कोई भी जो है यहाँ प्रिवेल स्पेशल लॉ कर देगी, ये लॉ प्रिवेल नहीं करेगी। अब लॉ स्पेशल लॉ क्या है, एसटी एक्ट है या कॉस्को एक्ट है, जो नए नए एक्ट हैं जहाँ जिस एक्ट जो स्टेट अपना क्राइम रोकने के लिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए कोई एक्ट बनाए होंगे तो वो एक्ट जो है उस अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस होता तो इस एक्ट से कवर होता है। ओके, अब बात करते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या बात करता है, साधारण स्पष्टीकरण की बात करता है। संहिता की परिभाषा अपवादों के अधीन समझा जाना, जो संहिता की परिभाषा है वो अपवादों के अधीन समझा जाना। 7 कहता है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। 8 बात करता है लिंग, मेल फीमेल। 9 की बात करता है वचन। 10 के बाद करता है पुरुष स्त्री, कोई भी नर कोई भी जो है आयु का हो, जन्म लेते ही उसका जो है स्त्री और पुरुष का निर्धारण हो जाता हो। व्यक्त है। 11 में बात करता है व्यक्त की बात करता है। 12 में लोक की बात करता है। 13 में क्वीन की परिभाषा जो है बिल्कुल रिपील है, निष्कासित है। 14 में सरकार का सेवक है, ठीक है। अब 15 ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा की बात करता है, जो बिल्कुल ब्रिटिश इंडिया जो है वो अब भारत आज़ाद मुल्क में है, इसलिए ये रिपील कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परिभाषा जो है ये भी रिपील कर दिया गया है। अब बात करता है सरकार। सरकार कौन होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है या स्टेट होता है, उसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा जाता है। और उसके बाद में कहता है क्वेश्चन नंबर जो है 18 में क्या है, धारा 18 में भारत है। 19 में क्या है, न्यायाधीश है। 19 में क्या है, न्यायाधीश। 20 में क्या है, न्यायालय है। 21 में क्या है, लोक सेवक है। 22 में क्या है, जंगम संपत्ति है। 19 में क्या है, पहले 18 में क्या है, भारत। 19 में न्यायाधीश, न्यायालय, लोक सेवक, जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति बाद क्या होता है, 23 में क्या पड़ेगा, तो 23 में जो है सदोष अभिलाप सदोष हान क्या पड़ेगा, सदोष अभिलाप सदोष हान। 24 में क्या है, बेईमानी से। 25 में क्या है, कपटपूर्वक है। 26 में क्या है, विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव। 27 में क्या, पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे से संपत्ति। 28 में क्या क्या है, कूटकरण है। 29 में क्या है, दस्तावेज है।
29 ए है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। 30 क्या है मूल्यवान प्रतिभूत है। अब बात करते हैं 31 क्या है बिल है। 31 क्या है बिल की बात करता है। 32 क्या है कार्यों के निर्देशन करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवयव लोप आता है। 33 कहता है कारलोप। 34 क्या है समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। 35 क्या है जबकि ऐसा कार्य एक आपराधिक व आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया हो। यानी 34 में क्या है समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। 35 कहता है जबकि ऐसे कार्य इस आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया है। 36 कहता है अंशतः कार्य द्वारा अंशतः लोप कार्य परिणाम। 37 कहता है किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों एक को करके सहयोग करना। 38 कहता है आपराधिक कार्य संपृक्त विभिन्न अपराधों को दोषी कर सकेगा। 38 क्या कह रहा है आपराधिक कार्य संपृक्त व्यक्ति की विभिन्न अपराधों को दोषी कर सकेगा। 39 क्या है स्वेच्छा है। 40 में अपराध है। 39 में स्वेच्छा है, 40 में अपराध है। 41 में है विशेष विधि है। 42 में स्थानीय विधि है। 43 में है अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। 44 में क्षति है। 45 में जीवन है। 46 में क्या है मृत्यु है। 46 में क्या है मृत्यु है। 47 में क्या है जीवजंतु है। 48 में क्या है जलयान है। 49 में क्या है मास वर्ष है। 50 में क्या है सेक्शन है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 51 में क्या है शपथ पूर्वक है। 52 में क्या है सद्भाव पूर्वक है गुत्पेत है। 52 ए में क्या है संश्रय है हार्बरिंग है। अब बात करते हैं 53 दंडों के विषय से संबंधित बात करते हैं। अब 53 क्या है दंड। अब जानिएगा जो है दंडों के विषय की बात करता हूँ। यानी 53 जो है अब इस तरीके आप देख लीजिए। जब आप देखेंगे तभी आपको जो है पूरा चीज़ को याद होगा। ओके तो हम बात करते हैं 53 में क्या है दंड है पनिशमेंट है। क्या है दंड है पनिशमेंट है। 53 ए जो है निर्वासित का अर्थ लगाया जाना ये रिपील्ड है। 54 क्या है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण करना यानी कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। ठीक है मृत्यु दंडादेश जो है उसका क्या है लघुकरण करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। कौन करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करता है। 5वां क्या है आजीवन कारावास के दंडादेश को लघुकरण करना यानी 55 क्या है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। 55 ए है समुचित सरकार की परिभाषा यानी डिफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। 56 का यूरोपीय तथा अमेरिकी कठोर श्रम कारावास ये सब रिपील किया गया। 56 को जो है क्या किया गया रिलीफ जो है रिपील्ड किया गया है। अब बात करते हैं 57 में क्या है दंडा विधियों के भिन्न यानी 57 में क्या है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। 58 भी रिपील्ड किया गया है। 59 भी रिपील्ड किया गया है। 60 है 60 में क्या है 60 को जो है दंडादेश कारावास कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। 60 में कहता है 60 में सेंटेंस में भी इन सर्टेन केसेस इम्प्रिजमेंट होली पार्ट और रिग्रेस और सिंपल। ठीक है 61 में क्या कह रहा है 61 में संपत्ति के समापन ये भी रिपील है और 62 भी रिपील है। 63 है जुर्माने की रकम है यानी अमाउंट टू फाइन। अब बात करते हैं 64 क्या कह रहा है 64 जो है जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश यानी जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश की बात करता है। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। 65 है जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदेश किए जा सकते हैं जब जुर्माना देने पर कारावास की अवधि यानी 65 कहता है लिमिट ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजमेंट एंड फाइन अवॉइडेबल। अब बात करता है 66 जुर्माना ना देने पर किसी भी बात का कारोबार दिया जाएगा। 66 क्या कहता है जुर्माना ना देने पर किसी भी बात का कारोबार दिया जाएगा।
यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब बात सशर्त जुर्माना न देने पर कारोबार जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। यानी 67 कहता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली। 68 कहता है जुर्माने देने पर कारोबार या प्रवेशन हो जाना। जुर्माने देने के व्यतिक्रम की दशा होने की दशा में अध्रोपित कारोबार का पर्यवसित हो जाएगा जब वो जुर्माना या तो चुका दिया हो या विधि की प्रक्रिया को उद्धृत कर लिया हो। 69 कहता है जुर्माने के अनुपाती भाग को दे दिया जाने की दशा में कारोबार का पर्यवसन। ठीक है। अब 70 में क्या कह रहा है? 70 में जो है जुर्माने के 6 वर्ष के भीतर कारोबार के दौरान उद्ग्रहणी। यानी 70 में क्या कह रहा है? फाइन लिविबल विद इन 6 ईयर और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी। अब 71 क्या कह रहा है? 71 कई अपराध मिलकर बने अपराध के लिए दंड अवध है। यानी कई अपराध मिलकर बने अपराध दंड के लिए अवध है। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड ऑफ सेवरल ऑफेंस। 72 क्या कहता है? कई अपराधों में से एक दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय सकथित संदेह के लिए किसी अपराध को क्या करना? एक मिनट। किसी अपराध को जो है 72 क्या कह रहा है? 72 कहता है कई अपराधों में एक दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय ये कथित ये संदेह है कि किस अपराध का दोषी है। यानी 72 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट ऑफ पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन सेवरल ऑफेंस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इज डाउटफुली ऑफ विच। 73 बहुत इंपॉर्टेंट है। एकांत प्रतिरोध यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब बात करता है 74 एकांत प्रतिरोध की अवधि। 74 क्या है? एकांत प्रतिरोध की अवधि है। 75 क्या है? पूर्वदोषित पश्चात अध्याय 12 अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों को दंड। सेक्शन 76 यानी अध्याय 4 साधारण अपवाद। विधि द्वारा आबद्ध तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। 76 77 न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार में किया गया कार्य। 79 क्या है? विधि द्वारा नियमित तथ्य की भूल अपने को विधि द्वारा नियमित होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। 80 विधि पूर्ण कार्य करना दुर्घटना। 81 कार्य जिसे अपमान कारित होना संभव हो किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपमान के निवारण के लिए किया गया हो। 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। 84 विकृचित व्यक्ति का कार्य। 85 क्या है? ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध में मतता के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। 86 किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया कार्य अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान होना अपेक्षित है। 87 क्या कह रहा है? संपत्ति से किया गया कार्य जिसे मृत्यु घोर उपहत कारित करने का आशय न हो और न ही उसका संभवता का ज्ञान हो। यानी 87 कहता है संपत्ति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न हो और न उसकी संभावना ज्ञान हो। 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने के आशय नहीं है। 89 संरक्षक द्वारा उसकी सहमति शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। 89 है संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से
सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। 90 देख रहे हैं, 90 से लेकर 100 तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। संपत्ति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि भय या भ्रम के अधीन दी गई हो। 90 संपत्ति जिसके संबंध में ये ज्ञात हो कि भय या भ्रम के अधीन दी गई हो। 91 ऐसे कार्य का प्रयोजन जो कारित अपमान के लिए बिना स्वतः ही अपराध है। 92 क्या कहता है, संपत्ति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। 93 सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना, यानी 92 संपत्ति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। 93 है सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। 94 क्या है, वो कार्य जिसे करने के लिए कोई व्यक्ति धमकी द्वारा विवश किया गया हो। 94 वो कार्य कोई व्यक्ति धमकी देने के लिए विवश किया गया हो। लोहार का एग्जाम्पल है, या क्या नाम है, एक्टस नॉन फेसिट रेमिनेसेट्रिया मिनसेट्रेसी पे बैठती है। 95 तुच्छ अपमान कारित करने वाला कार्य हो, यानी डोलिंग कैपेक्स डी मिनिमस नॉन कुरेट लेक्स, ये मैगजीम है। अब बात करते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा की गई बातें, प्राइवेट प्रतिरक्षा की गई बातें। 97 है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकसित आदि हो। 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। 100 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत कारित करने तब तक होता है। 101 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत से भिन्न कोई अपमान कारित करने तक होता है। 102 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ बना रहना। 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार मृत कारित करने तक होता है, कहाँ दिया गया है। 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार मृत कारित करने तक होता है। 104 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपमान कारित करने तक कब होता है। 105 में संपत्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ बना रहना। 106 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति अपमान जोखिम हो। अब बात करते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या बात करता है, दुष्प्रेरण के विषय में बात करता है। 107 किसी बात का दुष्प्रेरण। 108 दुष्प्रेरण। 108 है क्या कहता है, भारत के बाहर से अपराधों के भारत में दुष्प्रेरण, यानी भारत के बाहर से भारत का अपराध में दुष्प्रेरण। 109 दुष्प्रेरण का दंड या दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए जहाँ उसके दंड के लिए कोई भी अभिव्यक्ति उपबंध नहीं हो। 110 दुष्प्रेरण का दंड या दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरित के आशय से भिन्न आशय से किया गया हो। दुष्प्रेरित दंड या दुष्प्रेरित के व्यक्ति के दुष्प्रेरक के आशय के भिन्न आशय से कार्य किया गया हो। 111 दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया हो और उससे भिन्न कार्य किया गया हो। 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। 113 कह रहा है दुष्प्रेरित कार्य उस प्रभाव को ले दुष्प्रेरक दायित्व जो दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न हो। 113 क्या है, दुष्प्रेरित कार्य उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक के दायित्व जो दुष्प्रेरक आशय से भिन्न हो। 114 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। 115 मृत्यु आजीवन कारावास दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण या अपराध नहीं कहा जाता है। 116 कारावास से दंडनीय अपराध दुष्प्रेरण या अपराध न किया जाए। 117 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्ति अपराध किया जाए न दुष्प्रेरणा। 118
मृत या जीवन कारोबार से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना या छिपाना, यानी मृत या जीवन कारोबार से दंडनीय अपराध करने के लिए परिकल्पना को छिपाना। 118 किसी एक अपराध किए जाने की परिकल्पना लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। 120 कारोबार से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, कारोबार से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना 120 में बताया गया है। अब 120 अध्याय 5A आपराधिक षड्यंत्र की बात करता है। तो 120A आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा की बात करता है और 120B आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड की बात करता है। अब अध्याय 6 है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय के बारे में बात करता है। तो अध्याय 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने या युद्ध करने का प्रयत्न करना, युद्ध करने का दुष्प्रयोग करना 121 में बताया। युद्ध करना का प्रयत्न करना या दुष्प्रयोग करना 121 में धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराध को करने का षड्यंत्र। 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। अब बात करता है 23 युद्ध करने के परिकल्पना को शुक्र बनाने के आशय से छिपाना। अब बात करता है 24 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग को अवरोधित करने के लिए आशय से राष्ट्रपति या राज्यपाल आदि पर हमला करना। 124 से राजद्रोह। 25 में कहता है भारत सरकार से मित्र संबंध रखने वाले किसी ऐसे शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। 126 भारत सरकार के साथ शांत का संबंध रखने वाले शक्तियों का राजनीतिक लूटपाट करना। 127 धारा 125 से सुवरित लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति को प्राप्त करना। अब बात करते हैं 128 लोक सेवक को स्वेच्छा से रात कैदी युद्ध से निकल भागा देना। 129 उपेक्षा से लोक सेवक एक कैदी निकल भगा कर सहन करना। 130 ऐसे कैदी निकल भागने की सहायता देना, उससे छुड़ाना या संश्रय देना। अध्याय 7 की बात करता है। अध्याय 7 में सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित है। अध्याय 7 में 131 विद्रोह या दुष्प्रेरक किसी सैनिक या नौसैनिक वायुसैनिक के कर्तव्यों को विचलित करने का प्रयत्न करना। अध्याय 132 विद्रोह को दुष्प्रयोग या प्रोग्राम विद्रोह किया जाए। अध्याय 33 धारा 133 सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा वरिष्ठ ऑफिसर जबकि वो ऑफिसर है अपने पद पर निष्पादन में हो हमले का दुष्प्रयोग करना। 134 ऐसे हमले का दुष्प्रयोग या हमला किया गया हो। 135 सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक अभित्याजन दुष्प्रयोग। 136 अभित्याजक को संश्रय देना। 137 मास्टर किसी वाणिज्य जलियान को छिपा हुआ अभित्याजक। 138 सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा अधीनता का कार्य का दुष्प्रयोग करना। अब ये अध्याय 8 जो है 7 जो बिल्कुल जो है ये आता नहीं है। यह हो सकता है कि 140 आ जाए। सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाले पोशाक को पहनना या टोकन धारण करना 140 हो सकता है। अध्याय 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अध्याय 8 में है। विधि विरुद्ध जमाव 141 में है। 142 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। 142 में क्या है? विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। 143 में क्या है? दंड है। 144 में क्या है? घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। घातक आयुध सज्जित होकर विधि विरुद्ध में जो है सम्मिलित होना 144 में है। 145 से किसी विधि विरुद्ध जमाव में जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है सम्मिलित होने और उसमें बने रहना 145 में है। 146 में क्या है? बलवा करना। 147 में बलवा करने के लिए दंड की बात करता है। 149 में है घातक आयुध सज्जित होकर बलवा करना। 149 विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य समान उद्देश्य का अग्रसर करने के लिए किया गया दोषी है। 150 में विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना करने के व्यक्तियों का कार्य भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के अनुकूलता होना। 151 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को जमाव बिखर जाने का समादेश दिए जाने 50 जानते हुए सम्मिलित होना या बना रहना। 152 लोक सेवक जब बलवा इत्यादि दबा रहा हो तब उस पर हमला करने या उसे बाधित करना 152 लगेगा। ठीक है।
153 बलवा करने के आशय से स्वतः प्रकोपन देना, यदि बलवा किए जाने की बलवा न किया जी किया जाए। 153A धर्म, मूलबंध, जन्म स्थान, निवास, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता या संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने के पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। 153A किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण आयुध सही संचालन का आयोजन करना, उसमें भाग लेना। 153B राष्ट्रीय अखंडता प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लाछन प्रत्याख्यान। 154 उस भूस्वामी का अधिभोगी जिस पर विधिविरुद्ध जमाव किया गया है। 155 उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे में बलवा किया जाता है। 156 उस स्वामी या अधिभोगी अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया गया हो। 157 विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। 157 में क्या है? विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। 158 विधि विरुद्ध जमाव या बलवा में भाग लेने, भाड़े पर जाना या सशस्त्र चलाना। 159 क्या? दंगा। 160 में दंगा करने के लिए दंड। अब बात करते हैं अध्याय 9 लोक सेवकों द्वारा या उसमें उपबंधित अपराधों के विषय में। 161 से 165 निराशित कर दिया गया है। लोक सेवक से रिलेवेंट कोई ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, निर्वाचन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब रिश्वत बी में है निर्वाचन असम में कसर डालना। 171C। 171D निर्वाचन प्रत्युत्पन्न करना। 171D रिश्वत के लिए दंड। 171 निर्वाचन आसमिक असर पर प्रभाव डालने का प्रत्युत्पन्न करना, दंड। 171 निर्वाचन सिलसिले के मिथ्या कथन देना। 171 निर्वाचन सिलसिले से अवैध संदायित करना। 171 निर्वाचन अभिलेख को असफलता बनाना। अब बात करता है 10। अध्याय 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अध्याय 10 जो है बहुत ही धैर्य से पढ़ना है। अध्याय 10 समन के तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार होना। ठीक है, ये कार्रवाई कर सकता है लोक सेवक। 173 समन की तामील या अन्य कार्रवाई में उसके प्रकाशन का निवारण करना 173 में है। 174 में लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर होना 174 में है। अगर वो पब्लिक सर्वेंट है उसके जो ऑर्डर है उसके ऑर्डर्स को ना मानकर गैर हाजिर रहना। 174A में क्या कह रहा है? 174 अधिनियम 2 और धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा पर गैर हाजिरी रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 1974 के अधिनियम के 2 की धारा 82 की किसी भी उद्घोषणा में उत्तर में गैर हाजिर होना। दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से अवैध व्यक्ति को लोक सेवक के दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए लोप होना 75 175। अब बात करते हैं 176 सूचना इत्तला देने के लिए वैध रूप से अवैध लोक सेवक को सूचना के लिए इत्तला देने पर लोप। 177 मिथ्या इत्तला देना। 178 शपथ या प्रतिज्ञा क्या करने जब लोक सेवक द्वारा वो वैसा करने के लिए समग्र रूप से अपेक्षित किया जाना। 179 क्या कहता है? प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना। 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। 181 शपथ दिलाने प्रतिज्ञान करने के प्राधिकृत लोक सेवक के व्यक्ति को शपथ पर प्रतिज्ञान किया मिथ्या कथन देना। 182 इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति से दूसरे को क्या क्षतिकारित करने के लिए। 183 लोक सेवक विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति ले जाने का प्रतिरोध। 184 लोक सेवक प्राधिकार द्वारा विक्रय की प्रस्थापित की गई संपत्ति को विक्रय में बाधा उपस्थित करना। 185 लोक सेवक प्राधिकार द्वारा विक्रय के प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय उसके द्वारा अवैध बोली लगाना। 186 का लोक सेवक को लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। 187 लोक सेवक की सहायता करने
या लोग जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। 188 लोक सेवक द्वारा संयुक्त रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी देना। 189 क्या है? लोक सेवक को क्षति करने की धमकी देना। एक 190 लोक सेवक के संरक्षक आवेदन निर्वात रहने की किसी भी 190 लोक सेवक के संरक्षक के लिए आवेदन करने के लिए विरत रहने की किसी भी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए छत की धमकी। अब बात करता है अध्याय 11। अध्याय 11 है, क्या बात करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। 191 मिथ्या साक्ष्य देना। 192 मिथ्या साक्ष्य गणना। 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषित कराने के आशय से साक्ष्य देना या गणना। 195 आजीवन कारावास या कारावास दंडनीय अपराध के लिए दोषित के आशय से किया गया साक्ष्य देने की धमकी, साक्ष्य देना गणना। यानी आपको जो इम्पोर्टेंट है, आप देखिए 191 में क्या कहता है? मिथ्या साक्ष्य देना, ठीक है ना। 192 में क्या कहता है? मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। 193 में क्या कहता है? मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड है, देना गढ़ना जो है, और दंड कहाँ? 93 में है। और 194 में क्या? मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए दोषित करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना, वो कहाँ है? वो अगर जो है डेथ से रिलेटेड हो तो कहाँ? 194 है। लाइफ इम्प्रिजमेंट से संबंधित हो, कोई गलत साक्ष्य देता हो तो 195 में है। 195 में है किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क्या धमकाना, कि आप एक मिथ्या साक्ष्य दे दीजिए, तो और कैसे उसमें बल या धमकी द्वारा उसको धमकाना, 195 में है। 196 में है उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या ज्ञात होना। 197 में है मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करने की या हस्ताक्षरित करना। 198 में है प्रमाण पत्र जिसको मिथ्या होना ज्ञात होता है, सच्चे रूप में काम में लाना। 199 में है ऐसी घोषणा जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा की जा सके, कथन किया जाना। 200 ऐसी घोषणा मिथ्या जानते हुए सच्चे रूप में काम में लाना। 201 अपराध साक्ष्य विलोपन या अपराधी के प्रच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। क्या है? 201 बहुत पूछा जाता है। साक्ष्य जो है 201 क्या है? अपराध को साक्ष्य के विलोपन या अपराधी को प्रत्यक्षादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। 202 है इत्तला देने के लिए आबद्ध है, आबद्ध द्वारा अपराध इत्तला देने के लिए साक्ष्य से लोप करना। 203 किए गए अपराध विषय के मिथ्या इत्तला देना। 204 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना, अनुवाद करने के लिए उसको नष्ट करना। 205 में है वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही को प्रयोजन से मिथ्या पत्र रूप देना। 206 है संपत्ति को संपादन किए जाने या निष्पादन में उपगृहित किए जाने या निवादित किए जाने का कपटपूर्वक हटाना, छिपाना। अब बात करते हैं 207 है संपत्ति जिसका संपादन किए जाने या निष्पादन में उपगृहित किए जाने या नियोजित किए जाने का कपटपूर्वक दावा। 208 ऐसी राष्ट्र के लिए जो शोध न हो कपटपूर्वक डिग्री होने का सहन करना। 209 पैमाने से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। 210 ऐसी राष्ट्र के लिए जो शोध नहीं कपटपूर्वक डिग्री अभी प्राप्त करना। 211 क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। 212 अपराधी का संश्रय देना। 213 अपराधी को दंड से प्रत्यक्षादित करने के लिए उपहार आदि लेना। 214 अपराधी को प्रत्यक्षादित फलस्वरूप उपहार को प्रस्थापन या संपत्ति प्रत्यावर्तन। 215 चोरी संपत्ति इत्यादि वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। 216 ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अपरेक्षा से निकल भागा है
या जिसे पकड़ के आदेश दिया जा चुका है। 216 ये लुटेरे डाकुओं को संश्रय देने के लिए शासित। 212, 216 और 216 के संश्रय की परिभाषा निराशित है। 217 है लोक सेवक किसी व्यक्ति को दंडित या किसी भी संपत्ति को समापन बचने के आशय से भी निर्देश की अवज्ञा करना। अब बात करते हैं 218 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति से समापन से बचने के आशय से लोक सेवक द्वारा शुद्ध लेख रचना। 219 न्यायिक कार्यवाही में विधि विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट या लोक सेवक द्वारा भ्रष्टपूर्ण किया जाना। 200 में क्या है, 220 में प्राधिकार वाले व्यक्तियों को ये जानता हो कि विधि द्वारा प्रतिकूल कार्य कर रहा हो, विचारे के लिए प्रतिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। 221 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने के शासन का लोप। 222 दंडादेश के अधीन विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्तियों को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने के शासन लोप। 233 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से, परिरोध या अपरेक्षा से निकल भागना, सहन करना। 224 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार आपने पकड़ जाने में प्रतिरोध या बाधा डालना। 225 किसी अन्य व्यक्ति की विधि के अनुसार पकड़ने के जाने का प्रतिरोध या बाधा डालना। 225 ए उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपन्न नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने, लोप या निकलने या भागने का सहन करना। 225 बी अन्यथा अनुबंधित दशाओं को विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध करना या बाधा से निकलना या भागना, छुड़ाना। 227 दंड के परिहार, सत्कर्तव्य। 228 न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का शासन अपमान या उससे कार्य में विघ्न डालना। 228 एक कथित अपराधों आदि पीड़ित व्यक्ति की पहचान प्रकट करना। जूरी सदस्यों या असेसर पर प्रत्युत्तर। 229 जमानत या बंद पद पर छोड़े गए व्यक्तियों को न्यायालय में हाजिर होने में असफल। अध्याय 12 सिक्कों और सरकारी स्टाम्प संबंधित अपराधों के विषय में अध्याय 12 कहता है। 230 में सिक्के की परिभाषा। 231 में सिक्के का कूटकरण। 232 में भारतीय सिक्के को कूटकरण। 233 में सिक्के को कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। 234 में भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या बेचना। 235 में है सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना जिसका भारतीय हो। 236 भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण या भारत में दुष्प्रेरण। 237 कूटकृत सिक्के का आयात निर्यात। 238 भारत सिक्के के कूटकृत आयात या निर्यात। 239 सिक्के का प्रदान जिसका कूटकृत होना, कब्जे में आना समय ज्ञात है। 240 उस भारतीय सिक्के का प्रदान जिसके कूटकृत होने, कब्जे में आने के समय ज्ञात है। 241 किसी सिक्के के असली सिक्के के रूप में परिधान या जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वो जिसके कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना जानता था। 242 कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति के कब्जे में उस समय उसके कूटकृत होना जानता था जब उसके कब्जे में था। 243 भारतीय सिक्के पर किसी व्यक्ति पर कब्जे या उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब उसके कब्जे में आया था। 244 टास्कल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के को उस वजन का या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। 245 टास्कल से सिक्का बनाने या का उपकरण विधिवत रूप से लेना। 246 कपटपूर्ण या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। 247 कपटपूर्ण या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। 248 इस आशय से किसी सिक्के के रूप में परिवर्तन करना वो भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चलाया। 249 इस आशय से भारतीय सिक्के के रूप में परिवर्तित करना कि वो भिन्न प्रकार से सिक्के के रूप में चलाया जाए। 250 ऐसे सिक्के के प्रदान से जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसमें परिवर्तित किया गया हो। 251 भारतीय सिक्के का प्रदान जो इससे ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो या उससे परिवर्तित किया गया हो। 252 ऐसे व्यक्ति के सिक्के पर कब्जा जो उसमें परिवर्तन हुआ हो उसमें जानता था जब वो उसके कब्जे में आया हो। 253 ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जे जो उसका परिवर्तित होना उस समय वो जानता था उसके कब्जे में है।
254 सिक्के का असली या सिक्के के रूप में प्रदान, जिसका प्रदान करने वाला समय अब वो किसी के कब्जे में पहली बार आया था, परिवर्तित होना। 255 सरकार स्टाम्प का कूटकरण। 256 सरकारी स्टाम्प कूटकरण के लिए उपकरण सामग्री कब्जे में रखना। 257 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। 258 कूटकृत सिक्के सरकारी स्टाम्प का विक्रय। 259 सरकारी कूटकृत सिक्के स्टाम्प कब्जे में रखना। 260 किसी सरकारी स्टाम्प के कोड के जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना। 261 इस आशय से कि सरकार हानिकारित हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ हो, लेख मिटाना या दस्तावेज हुआ स्टाम्प हटाना, उसके लिए उपयोग लाया गया हो। 262 ऐसी सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले से उपयोग किया जा चुका हो। 263 स्टाम्प के उपयोग किए जा चुके या घोषित चिन्ह को छिलकर मिटाना। 263A बनावटी स्टाम्प का प्रतिषेध। अब बात करते हैं चैप्टर 13 बाट और माप तोल संबंधित अपराधों के विषय में। 264 तोलने के लिए खोट उपकरण का कपटपूर्वक उपयोग लेना। 265 खोट बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग लेना। 266 खोट बाट या माप के कब्जे में रखना। और 267 खोट बाट या माप के बना कर बेचना। ये अध्याय 13 था। अध्याय 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय। 268 लोक न्यूसेंस। 279 उपेक्षापूर्वक कार्य जिसे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग से संक्रमण फैलाने का संभव, अभी आपने हाल ही में देखा है कोरोना। 270 परिदेशपूर्ण कार्य जिसने जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग से संक्रमण फैलाने का संभव हो। 271 क्वारंटीन नियम का उल्लंघन। 272 विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय पदार्थ पर मिश्रण। 273 आपेकर खाद्य या पेय विक्रय। 274 औषधियों का अपमिश्रण। 275 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। 276 औषधियों से भिन्न औषधियों से निर्मित के तौर पर विक्रय। 277 लोक जल स्रोत या जलाशय का हाल जल कलुषित करना। 277 में क्या है? लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपकार बनाना। 279 लोक मार्ग पर उत्तलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। 280 जलयान या उत्तलेपन चलाना। 281 भ्रामक प्रकाश या चिन्ह बोए प्रदर्शन करना। 282 अक्षमकार आते लदे हुए जलयान भाड़े पर लिए जलमार्ग के किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करना। 283 लोकमार्ग या नौ परिवहन पथ पर संकट या बाधा। 284 विषैल पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आशय। 285 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। 286 विस्फोट पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। 287 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। 288 किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। 289 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। 290 अन्यथा उपबंधित मामले में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। 291 न्यूसेंस बंद करने या विदेश पश्चात करने उसको चालू करने के लिए। 292 अश्लील पुस्तक आदि का विक्रय। 293 तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि। 294 अश्लील कार और गाने। 294 ए लॉटरी कार्यालय रखना। अब बात करते हैं अध्याय 15 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। 295 किसी वर्ग के धर्म को अपमान करने के आशय से उसे उपासना स्थान को क्षति करने या अपवित्र करना। 295 ए विश्रमित या विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग का धार्मिक विश्वास का अपमान करके उसके धार्मिक भावनाओं को आहत करने या आशय से किए गए हो। 296 धार्मिक जमाव में विघ्न करना। 297 कब्रस्तान आदि में अतिचार करना। 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विसर्मित करने के आशय से उच्चारित करना। अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में
जीवन के लिए संकटकारी अपराध के विषय में बात करते हैं। 299 आपराधिक मानववाद, कल्पेबल होमोसाइड। 300 हत्या। 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे भिन्न व्यक्ति मृत्यु करने के अपराधी मानववाद। 302 हत्या के लिए दंड। 303 आजीवन सिद्ध है, यह भी खत्म कर दिया गया है। 304 हत्या के कोर्ट में न आने वाले अपराधी मानववाद के लिए दंड। 304A उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। 304B दहेज मृत्यु। 305 शिशु या अनुमत्ता व्यक्ति का आत्महत्या का दुष्प्रचार। 306 आत्महत्या का दुष्प्रचार। 307 आत्महत्या करने का प्रयत्न। 308 अपराधी मानववध करने का प्रयत्न। 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। 310 ठग। 311 दंड। गर्भपात कारित करने के आशय अजात शिशुओं को छत कारित करने के या शिशुओं को अरक्षित छोड़ने के जन्म छिपाने के विषय में। 312 गर्भपात कारित करना। 313 स्त्री के सहमति के बिना गर्भपात कारित करना। 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित करना मृत्यु है। 315 है शिशु को जीवित पैदा होना यह रोकना या जन्म के उसके पश्चात मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। 316 ऐसे कार्य जो अपराधी मानववध के कोर्ट में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। 317 शिशु के माता पिता या उसकी देख रेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष की कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। 318 मृत शरीर को गुप्त बयान जन्म छिपाना। अब बात करते हैं उपाहति। तो 319 में उपाहति है। 320 में घोर उपाहति है। 321 में स्वेच्छा से उपाहत कारित करना। 323 में है स्वेच्छा से घोर उपाहत कारित करना। 323 में है स्वेच्छा से उपाहत कारित करना के लिए दंड है। 324 है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से उपाहत कारित करना। 325 से स्वेच्छा घोर उपाहत कारित करने के लिए दंड है। 326 है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से घोर उपाहत कारित करना। 326 है अमल आदि प्रयोग करके स्वेच्छा से घोर उपाहत कारित करना। 326B है स्वेच्छा से अन्न फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। 327 संपत्ति उद्यापित करने के लिए, अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छा से उपाहत कारित करना। 328 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि के द्वारा उपाहत कारित करना। 329 संपत्ति उद्यापित करने के लिए, वैध अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छा से घोर उपाहत कारित करना। 330 संस्कृति उद्यापित करने के लिए, विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए स्वेच्छा से घोर उपाहत करना। 331 संस्कृति उद्यापित करने के लिए या विवश संपत्ति को प्रत्यावर्तन करने के लिए स्वेच्छा से घोर उपाहत कारित करना। 332 लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य को भयप्रत करने के लिए उपाहति। 333 लोक सेवक अपने कर्तव्यों को भयप्रत करने के लिए स्वेच्छा से घोर उपाहति। 334 प्रकोपन पर स्वेच्छा से उपाहति। 335 प्रकोपन पर स्वेच्छा से घोर उपाहति कारित करना। 336 कार्य ऐसा जो जिससे दूसरे जीवन या व्यक्तिगत रूप से क्षेम संकटपन हो। 337 ऐसे कार्य द्वारा जो उपाहत कारित करना जिससे दूसरों को जीवन या व्यक्तिगत रूप से क्षेम संकटपन हो। 338 ऐसा कार्य द्वारा घोर उपाहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम का संकटपन हो। 339 सदोष अवरोध। 340 सदोष प्ररोध। 341 सदोष अवरोध के लिए दंड। 342 सदोष प्ररोध के लिए दंड। 343 3 या अधिक दिन के लिए सदोष प्ररोध। 344 10 या अधिक दिन के लिए सदोष प्ररोध। 345 ऐसे व्यक्ति का सदोष प्ररोध जिसका छोड़ने के लिए डेट निकाल चुका हो। 346 गुप्त स्थान के लिए सदोष प्ररोध। 347 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष प्ररोध। 348 संस्कृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष प्ररोध। अब बात करते हैं आपराधिक बल और हमले। 349 बल। 350 अपराधी बल। 351 हमला। 352 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने से अपराधी बल का प्रयोग करने दंड। 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन भयोपरांत करने के लिए हमला या अपराधी बल। 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हम किया गया हमला। 354A लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। 354B विवश करने के आशय से स्त्री पर हमला या अपराधी बल का प्रयोग। 354C दृश्यता। 354D पीछा करना।
355 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 356 किसी व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली संपत्ति की चोरी, प्रयत्न हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 357 किसी व्यक्ति को सदोषपूर्वक करने के प्रयत्न पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 358 गंभीर प्रकोपन मिलना या हमले या आपराधिक बल का प्रयोग करना। व्यापार अपहरण दस्ता बलात्कार के विषय में 359 व्यापार। 360 भारत विषय में ऐसे व्यापार। 361 विधिपूर्व संरक्षक तस्में व्यापार। 362 अपहरण। 363 व्यापार के लिए दंड। 363 ए भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त व्यापार के विकलांगीकरण करना। 364 हत्या करने के लिए व्यापार या अपहरण। 364 ए मुक्त धन इत्यादि के लिए व्यापार। 365 किसी व्यक्ति को गुप्त रीत से सदोषपूर्वक करने के लिए आशय से व्यापार। 366 विवाह आदि करने की विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यापृत करना, अपहृत करना, उत्प्रेरित करना। 366 ए अपर्याप्त वे लड़की को उपयुक्त करना। 366 बी विदेशी से लड़की से आयात करना। 367 व्यक्ति जो घोरोपहत दास्तों के आदि के विषय के बनाने के उद्देश्य से व्यापार या अपहरण। 368 व्यापृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाने या प्रोध रखना। 379 10 वर्ष से कम आयु शिशु को शरीर पर चोरी करने के आशय से उस पर व्यापार अपहरण। 380 व्यक्ति का दुर्व्यापार। 370 ए ऐसे व्यक्ति जिस पर दुर्व्यापार किया गया हो, शोषण। 371 दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। 372 वैश्विक आदि के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त को बेचना। 373 वैश्यवित्त आदि के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त का खरीदना। 374 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। अब बात करता है यौन अपराध। 375 में बलात्कार। 376 में बलात्कार के लिए दंड। 376 ए पीड़ित की मृत्यु लगातार विकृतिशील दशा कारित करने के लिए दंड। 376 बी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन। 376 सी प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। 376 डी सामूहिक बलात्कार। 376 डी ई पुनर्वृत्ति अपराधियों के लिए दंड। अब बात करते हैं प्रकृति विरुद्ध अपराध के विषय में। तो 377 प्रकृति के विरुद्ध अपराध है। अब अध्याय किसके बात करता है? 17। तो संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में चोरी के विषय में 378 में चोरी है। 379 में चोरी के लिए दंड है। 380 में निवास गृह के आदि चोरी। 381 में लिपिक सेवक द्वारा स्वामी द्वारा कब्जे की चोरी। 382 में चोरी करने के लिए मृत्यु या घोरोपहत अवरुद्ध करने के लिए तैयारी करना। 300 अब आता है उद्यापन। 383 उद्यापन के लिए और 384 उद्यापन के लिए दंड। 385 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को छत या भय डालना। 385 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को छत या भय डालना। 386 किसी व्यक्ति के बारे में घोरोपहती भय डालकर उद्यापन। 387 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोरोपहत भय डालकर। 388 मृत आजीवन कारावास दंडनीय अभियोग लगाने की धमकी देना देकर उद्यापन। 389 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के लिए भय डालना। अब बात करता है लूट। 390 लूट बताता है। 391 डकैती। 392 लूट करने के लिए दंड। 393 लूट करने के प्रयत्न। 304 लूट करने के स्वेच्छा सोपहत कारित करना। 395 डकैती के लिए दंड। 306 हत्या सहित डकैती। 397 मृत्यु या घोरोपहती कारित करने के लिए प्रयत्न करने साथ लूट डकैती। 398 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। 398 डकैती करने के लिए तैयारी करना। 400 डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड। 400 चोरी की टोली का होने के लिए दंड। अब बात करते हैं 402 डकैती के लिए प्रयोजन से एकत्रित होना। अब बात करते हैं संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में। 403 संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग करना। अब बात करते हैं 404 ऐसी संपत्ति जो है बेईमानी दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति के समय उसके कब्जे में था। आपराधिक न्यास भंग 405 में आपराधिक न्यास भंग। 406 में आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड। 407 में वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग। 408 में लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग। 409 में लोक सेवक द्वारा या बैंक का व्यापारी अभिकर्ता आपराधिक न्यास भंग। अब बात करते हैं चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में। तो 410 चुराई हुई संपत्ति। 411 चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। 412 ऐसे संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करने जो डकैती द्वारा चुराई गई हो। अब बात करते हैं 413 चुराई हुई संपत्ति अभ्यस्त व्यापार करना। 414 चुराई हुई संपत्ति को छिपाने की सहायता करना।
अब बात करते हैं छल के विषय के बारे में। 415 छल, 416 पत्रों द्वारा छल, 417 छल के लिए दंड, 418 इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस वेद को सदोष हानि हो सकती है जिसके हित में संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है। 419 पत्रों द्वारा छल, 419 जो है पत्रों द्वारा छल हो के लिए दंड। 420 छल करना संपत्ति को प्रदत्त करने के बेईमानी से प्रेरित करना। अब बात करते हैं कपटपूर्वक विलेख संपत्ति व्ययन के विषय में। 421 लेनदार वितरण करने के बारे में संपत्ति बेईमानी से कपटपूर्वक आचरण छपाना। ओके 421